नज़ीर लगारी साहब, सर ये सब कुछ जो सुबह से हो रहा है, अगर अपने अल्फाज में अपने अंदाज में आप बयान फरमाना चाहें। ज़िमनी मैं दो बातें आपकी खिदमत में गुजारिश कर देता हूं। सदर, वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर का इक़दाम संगीन गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, ये फरमाना है सिंध बार का, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहती है कि अदम एतमाद पर वोट लाजिम था, स्पीकर रूलिंग ख़त्म नहीं कर सकता। जी ऐसा है, आर्टिकल 195 कहता है कि जब तक तहरीक अदम एतमाद पर वोट नहीं होता है तब तक हाउस को एडजर्न नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 195 कहता है। तो इन्होंने ऐसा किया है, तो जिसने इशू उठाया उसने कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ से साबित शुदा बात नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा हवाला नहीं दिया जिससे कहें कि कोर्ट ने करार दिया है। उन्होंने ऐवान के 170 से ज़ायद अरकान को अपनी तरफ से गद्दार करार देते हुए और स्पीकर को उसके सामने कहा, करारदाद पर तो अभी बात नहीं हुई थी, उनने इजलास एडजर्न करने को कहा। तो न सिर्फ ये कि फवाद चौधरी और सूरी साहब और जनाब वज़ीर आज़म, नहीं साबिक वज़ीर आज़म और आरिफ अलवी साहब, ये चारों आइन के आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो चुके हैं और आइन को एब्रोगेट, सबवर्ट और अबाइंस में रख चुके हैं और आइन के मावरा फैसले कर चुके हैं। लिहाजा इमरान खान की हैसियत जो इस वक्त जो है वो गासिब की है, जो आइन में कहा गया है कि जो इक़्तिदार पर गासिबाना कब्जा करे, तो इस वक्त उनकी हैसियत जो है इक़्तिदार पर गासिबाना कब्जे करने वाले की है, इसके अलावा और कोई हैसियत नहीं है। और इस वक्त आइन को इन्होंने यरमाल नहीं बनाया, आइन को एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया, अबाइंस में रखा और उसको तोड़ा है और उसके आइन की रूह को पामाल किया है। इसलिए ये चारों शख्सियात आइन के थे। मुझे बहुत अफसोस है, शदीद सदमा है कि जो स्टेट के जो बिल्कुल जिनको कहना चाहिए कि वो कस्टोडियन प्रेसिडेंट के मनसब का भी लिहाज नहीं रखा गया, कि उन्होंने जो कुछ उन्हें डिक्टेट किया गया उसके पर अमल किया और वो उन्होंने एक लम्हे को नहीं सोचा है कि मैं आइन को एब्रोगेट कर रहा हूँ। जो कार्रवाई हुई है वो गैर आइनी कार्रवाई हुई है और मेरे ख्याल में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये फैसला अगर जाएगा ये मामला, तो यही फैसला होगा कि जो कुछ कार्रवाई शुरू से इनिशिएट हुई, जो कुछ कहा है फवाद चौधरी ने, जो फैसला दिया है डिप्टी स्पीकर ने और जो जिस पर अमल किया है इमरान खान ने और जिस पर जो इंडोर्स किया है आरिफ अलवी ने, ये सारे के सारे आर्टिकल 6 के तहत इन्होंने हाई ट्रीजन कमिट की है और अब इसके बारे में जो भी फैसला होगा वो कोर्ट ने करना होगा। और कोर्ट इनको अगर आइन की ऐसी तशरीह करती है कि जो इनको सूट करती हो या जो आइन को खुद आइन की रूह को सूट करती हो, तो फिर हमें अभी देखना है कि क्या फैसला होने जा रहा है। राइट सर। फिजा, वर्ल्ड कप जीतने वाले हीरो से लेकर के आइन तोड़ने वाले एक वजीर आजम तक कैसे देखती हैं मेरे हैंडसम को? अच्छा, मैं एक बात पे बड़ी परेशान हूँ नूर, मुझे समझ नहीं आ रही। साहब लगारी साहब ये बात फरमा रहे थे, सुबह से हम टीवी चैनल्स ही देख रहे हैं, तमाम एंकर्स को सुन रहे हैं, मीडिया पर्सन्स को सुन रहे हैं, बड़े बड़े तजियाकारों की हम राय सुन रहे हैं। मुझे एक बात पे बड़ी हैरानी है कि तमाम लोग कह रहे हैं बड़ा गैर आइनी इकदाम हो गया, इमरान खान साहब ये नहीं कर सकते थे, इस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ दी और सदर साहब ने सब दस्तखत कर दिए, उसको मंजूर कर लिया। फिर जो डेप्यूटी स्पीकर उनके हवाले से भी आप बात कर रहे थे अभी, ये जो गैर आइनी इकदाम उठाया गया ये आर्टिकल 6 के मुर्तकब होते हैं। अपोजिशन वाले बार बार कह रहे हैं आर्टिकल 6 पे लगेगा, बड़े बड़े तजिया भी बात कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों ने आइन तोड़ा, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर साहब, ये जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, पीटीआई के जितने भी लोग हैं, वो भी तो आइन को समझते हैं, वो भी तो समझ बूझ रखते हैं। क्या वो सियासतदान नहीं है? क्या उनको मशवरा देने के लिए कोई इर्द मौजूद नहीं था? क्या बड़े बड़े कानूनदान उनके साथ अटैच नहीं है? उनको कोई मशवरा नहीं दे रहा, यानी उनको किसी ने बताया नहीं कि आप करने जा रहे हैं। सिर्फ ये कि वो हुकूमत में है, तमाम लोगों को पता है कि ये तो गैर आइनी है, ये तो आर्टिकल 6 पे लग जाएगा।
क्योंकि जो हुकूमत में होता है वो आइन की अपनी अलग तशरीह करता है। फिजा, लेकिन नूर एक सवाल है ना, एक सवाल है, आमिर ज़िया साहब बैठे हुए, लगारी साहब बैठे हैं, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं दोनों। मेरा इनसे ये सवाल है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद नहीं पता था कि उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है ये करने के बाद, या ये जो फवाद चौधरी है, ज्यादा बात वही कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ये बात नहीं समझते थे, बड़े बड़े कानूनदान है जो उनके साथ। फवाद चौधरी तो इस मुल्क में जितना फवाद चौधरी अकेले समझते हैं उतना तो कोई भी नहीं समझता। ये थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आमिर ज़िया साहब, आमिर ज़िया साहब, फवाद चौधरी साहब पर नादानी का इल्जाम लगाना ये ज्यादती नहीं है? जितना वो अकेले समझते हैं उतना तो मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी नहीं समझते। फिजा का सवाल, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या उनको नहीं पता आइन की तशरीह? अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, आमिर साहब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। क्या फिर जानबूझ के उनसे करवाया जा रहा है कि हाँ जी आप पे आर्टिकल 6 लगेगा? फिर सवाल तो आता है ना जहन में। अरे देखिए, आर्टिकल 6 लोगों ने मजाक बना लिया कि जरा सी अगर किसी की मर्जी के खिलाफ बात हो तो आप कहते हैं जी आर्टिकल 6 जो है वो लग जाएगा, गद्दारी के मुर्तकिब हुआ। ऐसा नहीं होता। बात यह कि आइन की, कानून की मुख्तलिफ तशरीहात होती हैं, और हमेशा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप दीवार के जिस तरफ खड़े हैं आप उस तरफ से उसकी तशरीह कर रहे होते हैं, और ये मेरे ख्याल में जो एम्बिग्यूटी या इबहाम होता है आइन के अंदर और कानून के अंदर, इसका वकला जो है पैसे भी लेते हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं। अब सुबह से मैं बाज़ प्रोग्राम्स में बैठा भी और वकला से भी बात हुई तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक सेट ऑफ लॉयर्स ये कह रहा है कि जनाब बिल्कुल जो लगाई साहब का वो है मौक़िफ़ है कि जी बिल्कुल गैर आइनी है और ये बात नहीं चलेगी, लेकिन वही दूसरे वकील हैं और उतने ही बड़े बड़े वकील हैं, वो कहते हैं कि जनाब इसकी जगह बनती है। और जाहिर है कि अगर जो स्पीकर के पास जो इख्तियारात हैं और उसने अगर मुस्तरद कर दिया है और उसकी उन्होंने एक लेजिटिमेट, हो सकता है कि लोगों को इख्तलाफ हो उससे इख्तलाफ के, लेकिन उनके नज़दीक एक लेजिटिमेट कॉज है उसको रिजेक्ट करने का, जिस तरह से पेश की गई, जिस तरह से फिर खरीदो फरोख्त हुई, ईमान बेचे गए, वफादारियाँ तब्दील कराई गई, तो एक सॉलिड केस हुकूमत का भी बनता है कि अगर बाहर से फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है और खदशा इस बात का है कि कुछ अरब रुपए खर्च करके आप हुकूमतों को तलपट कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है कोई इतनी खुश आइन नहीं है। और मतलब है कि अगर आप अवामी सतह की बात करें तो आप देखें कि जब से ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है 7 मार्च को गालिबन जमा कराई गई थी, 7-8 मार्च को, उस वक्त से लेकर अब तक एक PTI के मकबूलियत के ग्राफ में इजाफा हुआ है। कराची से लेकर खैबर तक हमने ट्रेवल किया, लोगों से बात की, और वो इस वजह से हुआ कि लोग खौफजदा हुए 2-3 चीज़ों से। उन्होंने ये देखा कि जनाब इमरान खान से बहुत शिकायतें हैं लोगों को, महंगाई हुई, बिल्कुल नूर उससे ही उस पर तनकीद करते हैं, बहुत सारे और मिस मैनेजमेंट है, पुअर गवर्नेंस है, हम भी उस पर बात करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो मुतबादिल आ रहा है वो इतना ज़बरदस्त है, उसकी ऐसी तारीख है कि वो नैबजुदा सियासतदान है, उसमें वो लोग हैं जिन पर करप्शन के अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो लोग खौफजदा हुए जब वो ये देखते हैं कि जनाब यहाँ पर मतलब है एक है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब खच्चा ये है कि किंगडम ऑफ, कहते हैं ना कि शरीफिस्तान बनने जा रही है, कि भतीजा जो है वो पंजाब में होगा, भाई जो है वफाक में होगा। ये लोग अपनी, इनको नाक से आगे चीज नजर नहीं आती, खानदान से आगे की सियासत नहीं करते, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, तो भाई उसका जवाब भी वैसे ही इंटरप्ट कर रही हूं, तो क्या इनके पार्टी के लोगों को नजर नहीं आता? ये इनके पार्टी के लोगों को मैं आपकी बसारत भी थोड़ा सा आजमाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। आप सिर्फ अपोजिशन की बारे में बात कर रही हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको नजर नहीं आता इमरान खान ने मेरिटोक्रेसी का नारा लेकर के किन किन फीके माजेतायों को यहां काबीना में मिनिस्टर्स बनाया? जो संतरी बनने के लायक नहीं था उसे मंत्री बनाने का काम भी हजरत इमरान अहमद खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। फवाद चौधरी, फैसल वाडा यहां वजीर बन सकता था, बना। फैसल वाडा सेनेटर तक बना। फैसल वाडा का केस फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में रुका। क्या ये सब चीजें नजर नहीं आ रही? क्या ये नजर नहीं आ रहा कि अवाम को महंगाई के गर्दाब में फंसाने वाली पिछली गवर्नमेंट नहीं थी? क्या ये नजर नहीं आ रहा कि कोरोना के नाम पे वो जो मुबैना 40 अरब रुपए का हिसाब देना है वो शहबाज शरीफ जरदारी ने नहीं देना, वो हजरत इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने देना है। अगर तमाम तोपों का रुख करके इमरान खान, आसिफ जरदारी की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ अगर मैं और आप कोई कौमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो फबिहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यह भी देखना है कि हम हकायक को ट्रू सेंस में पेश करें। हम यह भी देखें कि इमरान खान ने अगर ये जो इल्जाम लगाया है कि खरीद और भावताव हो रहा था, तो इमरान खान के लिए भी भावताव करवाने के लिए जहांगीर तरीन का तैयारा घूमता फिर रहा था। जहांगीर तरीन लोगों को सूरह यासीन और पंसूरा पढ़ पढ़ के ईमान जगह जगह के उनको इमरान खान की हुकूमत में नहीं लेके आए। एक ऐसे आदमी को इमरान खान के बराबर में खड़ा करके उनको PTI का पट्टा पहनाया गया जिसने अदाकारा शबनम का गैंग रेप किया था। अब सुनूंगा आपका जवाब।
अच्छा ठीक है, बहुत सी बातें आप सही कह रहे हैं, ठीक है। इमरान खान साहब ने बहुत से गलत लोगों पर एतमाद किया, बहुत से गलत लोगों को टिकट दिया। अब ये जो जितने लोग मुनहरिफ हुए हुए हैं, जो साथ जाके मिल गए, उनके जिन्होंने एंड टाइम पे गद्दारी कर दी ना इमरान खान के साथ, बेवफाई कर दी, छोड़कर उनके साथ जाके चले गए, इनको लोटे कह रहे हैं, जो इनाम तो इमरान खान को आप मासूम कह रहे हैं, बुरे टाइम पर, मुश्किल टाइम पर उनको छोड़कर जा रहे हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप नूर? तो इमरान खान को आप मासूम समझ रही हैं? खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। फिजा थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। पर्सन हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं। फिजा मैं आपकी तरफ आता हूं।